डैड वो पलक का फ़ोन आया था, मेरी बात हुई थी पलक से, उसने फ़ोन किया था। सच बोल रहा हूँ। सिर्फ तुझे बता रही हूँ, कल मैं ऋतिक के पापा से मिलने जा रही हूँ। दैट्स गुड पलक। बट आई होप यार सब कुछ ठीक हो जाए। मैं ऋतिक को खो नहीं सकती यार, वो अब सब कुछ है मेरा। डैड वो आपसे मिलना चाहती है। और वो वही कहेगी जो तुझे चाहिए। नहीं भाई, वो एक्चुअली डैड को बताना चाहती है कि व्हाटएवर हर मदर सेड उसका एक्चुअल मतलब क्या था। व्हाट डिड दे मीन बाय जो भी आंटी ने कहा था। आप कभी मिले भी नहीं हो उससे, आप ऐसे ही जज कर रहे हैं। मिल तो लो। मैं पलक से मिलने को तैयार हूँ। दिस इज अनबिलीवेबल। क्या हुआ? भाई प्लीज। डैड लुक, अब पहले मुझे ये कहते हो कि आपको अनन्या और रिक्की की शादी करवानी है, और अब आप मान गए हो कि आपको पलक से मिलना है। एक्चुअली मेरी बात हुई अनन्या से। इनफैक्ट वो रिक्की और पलक की शादी से काफी खुश है। इनफैक्ट वो रिक्की के लिए बहुत खुश है। रियली? और वो तुम्हारी इतनी क्लोज कब होगी? और तुम्हें कितनी बारी बोला है अमन, हमारे फैमिली मैटर्स है, क्यों पड़ रहे हो बीच में? रीवा, अमन की तरफ से मैं माफी चाहती हूँ। नहीं, दादी एक सेकंड। रीवा यार, व्हाट इज दिस? आई मीन तुम ऐसे कैसे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मुझे इस परिवार का हिस्सा मानने से इनकार कर सकती हो? इस परिवार का हिस्सा ना तो मैं हूँ, भले ही छोटा सा सही, लेकिन हिस्सा तो हूँ मैं। और रिक्की मेरा भाई है यार, ही इज माय फ्रेंड, और मैं उसे दुखी नहीं देख सकता बिकॉज आई केयर फॉर हिम। तो इसमें गलत क्या है? पलक से मिलने ममता जी और मैं अकेले जाएंगे। विजय जी, मेरे ख्याल से आप खुद उससे मिल लो। मैं उससे मिल चुकी हूँ। फाइन, अगर आप सबने डिसाइड कर ही लिया है कि ये पलक इस घर का हिस्सा बनेगी, तो लेट्स जस्ट हैव अ साइन अ प्रीनअप। व्हाट? क्या मम, व्हाट्स द हार्म? तुम अपने ये बिजार आइडियाज अपने पास रखो। यार इतने झगड़े हो रहे हैं, आई थिंक पलक से बात करके उसे प्रीनअप साइन करवा लेना चाहिए। नो, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। आई मीन ये इन दोनों के बीच की बात है, अगर वो लोग डिसाइड करते हैं तो ठीक है, बट हमें तो नहीं करनी चाहिए। हमारी फैमिली में कोई प्रीनअप है ही नहीं। जो रिकी का है वो उसकी बीवी का उस पर पूरा हक होता है। एक्जेक्टली। लड़की अपना घर, अपना परिवार सब कुछ छोड़कर यहाँ आएगी और उसका हस्बैंड उससे प्रीनअप साइन करवाएगा। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे सब लोग इतने जजमेंटल हो गए ऑलरेडी, अपने अपने ओपिनियंस लोगों ने फॉर्म कर लिए हैं, देन व्हाई नॉट? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ पलक को, उसे मुझसे ये सब नहीं चाहिए। और अगर एक प्रीनअप साइन करने से उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाता है ना मॉम, आई एम ओके विद इट। सो लेट्स हैव इट वेरी क्लियरली रिटन कि अगर वो मुझे छोड़ के जाएगी तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। हैप्पी? अरे तुम लोग वहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? आगे हल्दी वल्दी लगाओ। अरे शगुन है, आओ। कैथरी, मेरी दुल्हन। दूर है। देख यार, आंटियों ने क्या किया है, 10,000 का फेशियल खराब कर दिया ना। अब तो प्लीज हाथ पे लगा। हाँ, मैं हाथ पे लगाऊंगी। अच्छा। पलक तू भी यार। और तुझे पता है मैं तेरे लिए कितनी खुश हूँ। एंड सो एम आई। ये तो मुझे तो लगा था कुंवारी मर जाएगी तू। अच्छा सुन, मुझे ना विजय अंकल से मिलने जाना है आज 11 बजे, पर मामा को नहीं बता सकती यार। ऐसे जाऊंगी तो वो पकड़ लेंगी, और उन्हें पता है मैंने कोई जॉब भी नहीं लिया, और तेरी शादी से इम्पोर्टेंट तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं। मैं नहीं चाहती उन्हें एडवांस में कुछ भी पता लगे। तो एक काम करते हैं, मैं मंजीत आंटी को बोलती हूँ कि वो मेरी हल्दी धो देंगी। आई सेंड यू सम। मंजीत आंटी, आंटी वो ना आप मेरी हल्दी निकाल दो प्लीज। पलक सुन प्लीज, मेरे ब्लाउजेस नहीं आए अभी तक, तू प्लीज जाना जस्ट गो एंड चेक। अरे वो तो कब का आ गया है, वो मास्टर जी है ना, उनका बेटा, वो डिलीवरी कर गया। ओह गॉड, मैं भूल ही गई। पलक मेरे गजरे नहीं आए अभी तक। ठीक है, मैं अरे कोई जरूरत नहीं है, गजरे आ जाएंगे शाम को। मेरी बात हो गई है फूल वाले से। या पलकू को कहीं बाहर जाना है? ये सब क्या हो रहा है पलकू? मम्मा, वो ऋतिक के डैड ने मुझे बात करने के लिए बुलाया है। तुझे लगता है मैंने सब खराब कर दिया? मेरी गलती थी ना। मैं सिर्फ बात क्लियर करने जा रही हूँ और कुछ नहीं। तू उनसे मिलने वहां तभी जाएगी अगर तुझे लगता है कि मैं गलत हूँ, वरना नहीं जाएगी। आंटी, आंटी एक मिनट। आंटी प्लीज प्लीज बात समझने की कोशिश करो। आंटी अगर पलक वहां पर जा रही है तो आपकी ही साइड क्लियर करने जा रही है।
आंटी अगर आपने कुछ गलत किया ही नहीं तो क्यों कोई गलत सोचे? बात सिर्फ ऋत्विक की नहीं है, बात आपकी भी तो है ना। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की है, आपकी डिग्निटी की है। और आपको लगता है पलक उसके बारे में नहीं सोचेगी? आंटी, पलक आपसे बहुत प्यार करती है, आपको पता है ना। तू ऋत्विक से प्यार करती है? मम्मा, आपको पता है ऋत्विक भी इतना ट्राई कर रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाए हम लोगों के बीच। मम्मा, हमारे रिश्ते में इतनी उलझने हैं ना, इसे सुलझाने के लिए किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना। तो मैं कर लेती हूँ। तुम दोनों का रिश्ता किस हद तक बढ़ चुका है? इतना प्यार करती है तू ऋत्विक से? मम्मा, ऋत्विक नहीं होता है ना तो बहुत खालीपन लगता है। ऐसा लगता है कि अगर वो नहीं होगा तो मैं कभी खुल के हंस भी नहीं पाऊंगी। अगर ये प्यार है ना तो मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ मम्मा। आई रियली लव हिम। तो फिर जा लड़ अपने प्यार की जंग। तुझे पूरा हक है अपने प्यार के लिए लड़ने का। लेकिन एक बात याद रखना पुत्र, तू वहां के लिए नहीं जा रही, तू वहां पर अपने घर की इज्जत और स्वाभिमान लेकर जा रही है। एक बार उन लोगों ने तेरी माँ की बेइज्जती की है, अब ये तेरे हाथ में है पुत्र कि वो और बेइज्जती ना कर पाए हमारी। आई नो मम्मा, आई प्रॉमिस मैं सब कुछ नहीं होने दूंगी। आई प्रॉमिस। थैंक यू मम्मा। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं बस अभी सेतु के घर से फ्री हुई हूँ। वो मम्मा को भी पता है कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। उन्हें थोड़ा मनाना पड़ा। उन्हें तो मैं मनाऊंगा ना। अच्छा सुनो, मैंने ना मम्मा को सब कुछ बता दिया है। What do you mean तुमने मम्मा को सब बता दिया? मतलब उन्हें पता है क्या हुआ है हमारे बीच। उन्हें ये भी मालूम है कि उस रात मुंबई में क्या हुआ हमारे बीच? हाँ, जो हुआ हमारे बीच उस रात। पलक, कहीं तुम गिल्टी तो नहीं हो कि शादी से पहले we got intimate? I mean, हम प्यार करते हैं एक दूसरे को and it's all right. मुझे भी नहीं लगा कि मैंने कुछ गलत किया है। Exactly. पलक, I love you. और इस फीलिंग से ज़्यादा प्योर कोई फीलिंग नहीं हो सकती, मेरे लिए तो नहीं। आई नो, अब मेरे पास इतनी रोमांटिक लाइन्स नहीं है तुम्हारे लिए बोलने के लिए, पर आई थिंक हम डॉक्टर्स पोएटिक होते ही नहीं है। तुम्हें एक बात बताऊं, एक लड़की के लिए ना किसी से इतना क्लोज होना बहुत डिफिकल्ट होता है। और वो सिर्फ तभी हो सकता है जब वो उस लड़के पे बहुत भरोसा करती हो, सिर्फ उस पल के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए। और वो ट्रस्ट, वो फेथ मुझे तुम पर है ऋत्विक। अच्छा सुनो, जब घर आओगी ना सबसे पहले मुझे मिलना। मुझे फ़ोन कर देना, मैं नीचे गार्डन में आऊँगा। बिफोर यू मीट एनीबडी एल्स, ठीक है? I'll see you. Bye. विकी, तेरी पलक से प्रीनप के बारे में बात हुई क्या? पलक से बात हुई, लेकिन प्रीनप के बारे में कोई बात। आई थिंक फेस टू फेस करना चाहिए। फ़ोन पे थोड़ा सा वियर्ड होता है ना। आ रही है, मैंने उसे बोला है कि सबसे बात करने से पहले मुझसे मिले। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू हर। राइट। चल कॉफ़ी पीते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। माता जी, ਹੁਣ ਤੇ ਮੂੰਹ ਠੀਕ ਕਰ ਲੋ। ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ। The girl won't disappoint you. We should as well find out, won't we? पर मुझे ये प्रीनप पेपर्स आप लोग लेके बैठे हैं, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। उस लड़की को टेस्ट देना पड़ेगा अपने विकी से शादी करने के लिए। मैं होती ना तो पेपर फाड़ के मुंह पे मार के चली जाती। ना, ये
प्रीनप वाली बात तो मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन ये एक लीगल एग्रीमेंट है जो मुझे लगता है इस वक्त बहुत ज़रूरी है। अगर रिकी कोई और लड़की लेकर आता ना, मैंने हाथ पकड़ के उसकी शादी करानी थी। लेकिन पलक को लेकर यहाँ जो कुछ भी हुआ है, मुझे लगता है कि हमें उसे परखना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये लड़की सही निकली ना, मैंने ये प्रीनप खुद अपने हाथों से फाड़ के फेंक देना है। और उस लड़की को इस घर में इतना प्यार मिलेगा माँ, इतना प्यार मिलेगा कि वो यहाँ पर राज करेगी। साची चाय। सुना तुमने? इस घर में मेरे ओपिनियन की कदर नहीं है। ऋषभ ऐसा नहीं है। ऋषभ सही तो बोल रहे हैं भाई। यार मैं तो फिर भी छोटी हूँ, वो तो बड़े हैं। कुछ सोच के ही बोल रहे होंगे ना, किसी को तो सुननी चाहिए। हाय पलक। हाय। हेलो रीवा। ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। आई एम नेवर गोना लाइक यू। रीवा? व्हाट रीवा? और तुम बाहर क्यों खड़ी हो? Go inside, face the test, darling. एक सेकेंड रीवा, ऋत्विक को ही बात करने दे इस बारे में। पलक, अंदर जाओ और ये जंग जीत के आओ, अदरवाइज यू हैव टू आंसर मी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाय। हाय, कैसी हो पलक? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अंदर सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। वो रिकी भी तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था, बट मैंने सोचा कि इससे पहले कोई तुमसे कोई बात करे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ पलक। प्लीज बोलिए। आप कह रहे हैं कि उसे मिलने से पहले वो आपका ये स्टूपिड एग्रीमेंट साइन करे। आई एम सॉरी डैड, बट दिस इज साउंडिंग लाइक अ बिजनेस ट्रांजैक्शन टू मी। फॉर गॉड सेक, मेरी होने वाली पत्नी। देयर इज अ लॉट एट स्टेक हियर। और यार डैड हमारे लिए सोच रहे हैं, तेरे लिए सोच रहे हैं। चल ठीक, तू इतना तो समझ ले कि अगर पलक आज प्रीनप साइन करती है तो क्लियर हो जाएगा ना कि वो तुझसे प्यार करती है, और अगर प्रीनप साइन नहीं करती है तो हमको क्लियर हो जाएगा यार कि वो तेरे पैसों के पीछे थी, तेरे पीछे नहीं। कर देगी वो साइन, किसी भी प्रीनप पे साइन कर देगी वो। बट दिस इज साउंडिंग रियली ऑड। वो यहाँ डैड से मिलने आई है हमारे घर पे, और उसको मैं बोलूँ कि पहले ये साइन करो और फिर इज इट लाइक अ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट? क्यों डैड, उससे आप बात कीजिए, उससे मिल लीजिए। शी इज अ ह्यूमन बीइंग, डोंट ट्रीट हर लाइक एन एम्प्लॉई। क्लियर कर लो मंजीत आंटी वाली बात को, एंड देन शी विल साइन व्हाटएवर यू वांट टू। डैड प्लीज, वो यहाँ आपसे मिलने आ रही है, एंड मेक श्योर दैट एवरीथिंग लुक्स रियली रिस्पेक्टफुल। घर है ये हमारा। आई नो इट्स वेरी शॉकिंग फॉर यू पलक, आज सिर्फ डैड से मिलने नहीं आई हो। देखो पलक, मैं तुम्हारी सच में मदद करना चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट यू टू गेट कॉर्नर्ड, जैसे तुम्हारी माँ हो गई थी। पलक, मैं गई थी तुम्हारी मॉम के पास, समझाया था उन्हें, बताया था उन्हें कि सिचुएशन क्या है, उन्हें डैड के सामने जाकर क्या बोलना है। बट तुम्हारी मॉम ने सबके सामने गड़बड़ कर दी। पलक, मैं नहीं चाहती कि वही गलती तुम दोबारा दोहराओ। आज ये लोग तुमसे एक प्रीनप साइन करवाने वाले हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि अगर तुम रिकी को छोड़ देती हो तो उसके घर से, प्रॉपर्टी से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। They are just concerned about रिकी। उन्हें लगता है कि उन्हें गोल्ड डिगर। पलक, मैं जितना तुम्हें समझ पाई हूँ ना, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम बहुत ही स्ट्रांग लड़की हो। आई नो दैट। देखो पलक, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखती। मैं इस प्रीनप को साइन करने से पहले 10 बार सोचती। पलक देखो पलक, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम जो भी डिसीजन लो, प्लीज सोच समझ कर लो। और हाँ, तुम ये बात किसी से मत कहना कि हम दोनों इस तरह से मिले थे और हमारे बीच ये सब बात हुई थी।
मुझे नहीं लगता कि मेरी इन बातों का पलक पर ज्यादा असर हुआ है। आखिर क्या करेगी पलक? पेपर्स पर साइन करेगी या ऋत्विक ने मुझे प्रीनप के बारे में क्यों नहीं बताया? पलक, आओ, खुश रहो। आओ अंदर आओ। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, आप लोग मुझसे प्रीनप पेपर साइन करवाना चाहते हैं? साची ने बताया मुझे। तुम अंदर आओ, अंदर चल के बात करते हैं। आओ। पलक, ये बात ऋत्विक तुमसे खुद करना चाहता था। साची ने ये बात मुझे किसी गलत मतलब के लिए नहीं बताई। बेटा, हम में से कोई तुम्हें डाउट नहीं कर रहा है। देखो, ये प्रीनाप विजय जी चाहते हैं कि तुम साइन करो। देखो बेटा, उनको मैंने बहुत समझाने की कोशिश की है और इस वक्त वो नहीं समझना चाहते। ऋत्विक को लेके वो बहुत पॉसेसिव, बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं एंड देयर आर रीजंस फॉर इट। मैं क्या बताऊं, नहीं एक्सप्लेन कर सकती। साइन कर दो बेटा। साइन कर दूं? नहीं कर सकती मैं प्रीनप से। और मुझे क्यों प्रूव करना पड़ रहा है? कैसी शादी है ये? बस समझ लो कि ये कागज का टुकड़ा है बस। कंडीशन है अपने आप को प्रूव करने का। इसमें मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरे पेरेंट्स की डिग्निटी, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। और कोई भी रिश्ता किसी भी कंडीशन पे नहीं बन सकता। और हमें कुछ नहीं चाहिए ऋत्विक से। ये सिर्फ तुम्हारी और ऋत्विक के बीच की बात नहीं है ना, इसमें फैमिलीज इन्वॉल्व हैं और फैमिलीज में बहुत लोग होते हैं जिनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। सबको साथ लेके चलना पड़ता है बेटा। तुम्हारा ये एक कदम ना चीज़ों को एकदम स्मूथ कर देगा। बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ यही बात एक पेपर में साइन करके देना है। सच पता है, तुम बड़े रौब से आओ, पेपर पे साइन करो, पेपर दे मारो, कहो लो ये आपके पेपर्स, ये मैंने कर दिए साइन। ये करने में तुम्हारी जीत है बेटा। You have to take my word for it. It's not easy. It's not. ये पेपर उसे साइन करवा के ले आओ, उसके बाद विल टेक इट फॉरवर्ड। फाइन। कागज पलक ने? हाँ, कुछ नहीं कहा। जस्ट होप वो पेपर साइन ना करे। सांची, ऋषु, मुझे नहीं लगता पलक पेपर्स पे साइन करेगी।